ये जो आप फाइल देख रहे हैं ना, ये मेरे वकालत की जर्नी का पहला डाइवोर्स केस है। वैसे तो मैंने बहुत सारा डाइवोर्स केस पर काम किया है और उसमें जजमेंट भी हो चुके हैं। वो सीनियर का फाइल था, सीनियर का ब्रीफ था, उन पर हम काम करते थे। अपना कोई ब्रीफ नहीं था क्योंकि हम जूनियर थे उस समय, और अभी अपना ब्रीफ आया है पहला केस। और पहला केस में ही सब कुछ मैंने खुद किया है, उसका ड्राफ्टिंग टाइपिंग भी मैंने खुद किया है। उसके बाद जितना भी डॉक्यूमेंट का अरेंजमेंट होता है, अटैच होना होता है, कोर्ट फी वगैरह जितना भी है, जितना सब कुछ होता है, ठीक है, सब चीज़ मैंने करा खुद से, फाइलिंग में खुद किया। ओके। और सबसे खुशी की बात यह है कि डाइवोर्स केस में सबसे पहले तो मेरा ई कोर्ट जो सर्विस है, जो नाम है, ठीक है, जिसमें आप ऑनलाइन हम चेक करते हैं केस रिकॉर्ड, उसमें नाम भी मेरा जुड़ा, ठीक है, पहला केस में जुड़ा मेरा डाइवोर्स केस में। ओके। अब उसके बाद कभी भी हम फाइलिंग करते हैं तो ऐसा नहीं कि अपने मन से फाइलिंग कर लेते हैं। एक बार अपने सीनियर को ये फाइल डाइवोर्स का पिटीशन मैंने जरूर दिखाया, ठीक है, बस हल्का सा कुछ करेक्शन करना था, ज़्यादा नहीं। इसमें जो है मैं लड़का के तरफ से डाइवोर्स फाइल किया हूँ। लड़का जो है वो क्रिश्चियन धर्म को मानता है, क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करता है, इसीलिए मैं इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के तहत जो सेक्शन है 10 सब क्लाउस 9 के तहत मैंने डिजर्शन का ग्राउंड लेकर के मैं डाइवोर्स फाइल किया हूँ। सेक्शन 10 सब क्लाउस 9 ये कहता है कि अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ हैं, बिना कारण के दोनों अलग अलग 2 साल से रह रहे हैं और उनके बीच में कोई भी शारीरिक संबंध भी स्थापित नहीं हुआ है, तो इस ग्राउंड के आधार पे जो है लड़का हो या लड़की डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। मेरे पास जो केस आया है उस केस का फैक्ट ये है कि दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो दोनों 12 साल से अलग अलग रह रहे हैं और दोनों के बीच में कोई भी शारीरिक संबंध भी नहीं बना है, और साथ ही रिश्ते को फिर से जोड़ने का कोई गुंजाइश ही नहीं बचा है। मतलब कोई परिस्थिति ऐसा नहीं पैदा हो सकता है कि दोनों साथ में रह सकते हैं, इसलिए डाइवोर्स फाइल की है। तो उसके बाद जो है मैं सिमडेगा सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए एडवोकेट। तो सिमडेगा में फैमिली कोर्ट नहीं है यहाँ पे, तो पीडीजे जो पीडीजे है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है, वही मैट्रिमोनियल केस का सुनवाई करते हैं, इसीलिए मैंने पीडीजे कम फैमिली कोर्ट में फाइल में कर दिया हूँ। इस केस के जो पिटिशनर हैं वो क्रिश्चियन है, इसीलिए जो है उनका जो अर्जी जो मैंने लगाई है डाइवोर्स का, वो इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 के तहत मैंने फाइल किया है, ठीक है। इस एक्ट के तहत अगर कोई हिंदू होता तो उसका हिंदू मैरिज एक्ट 1956 के तहत हम डाइवोर्स फाइल कर सकते थे। ओके। तो क्रिश्चियन का अलग अपना कोई पर्सनल लॉ नहीं है, हिंदू का है अपना, ठीक है। तो इस तरह से पर्सनल लॉ सबका अलग अलग है, तो इसीलिए अलग अलग एक्ट के तहत मैंने डाइवोर्स आपको लेने के लिए जो है वो सिविल प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जो इसकी जो प्रक्रिया चलेगी वो टोटली सिविल चलेगी। ओके। अब सिमडेगा में फाइल करने के लिए डाइवोर्स जो है इस तरह का एक कवर पेज देना पड़ता है, कवर पेज होगा, फिर इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट मुझे देना पड़ता है, फिर एक स्टेटमेंट ऑफ एड्रेस देना पड़ता है, फिर पिटीशन देंगे, जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फिर आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ओके, फिर आधार कार्ड देना पड़ेगा, वकालतनामा देना पड़ेगा, ये सब चीज़ देना जरूरी है। और यहाँ पे आपको जब फाइल कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट देना जरूरी है, तभी आपका केस का एडमिशन होगा सिमडेगा में काम करने के लिए, ठीक है। एडमिशन तभी होगा केस जब मैरिज सर्टिफिकेट आप देंगे, ठीक है। तो सारा डॉक्यूमेंट को आपको फाइल करना है, ओके। तो ओवरऑल जो ये स्टोरी रहा मेरा एक पहला डाइवोर्स केस का, मैंने फाइल कर दिया है। अब देखिए इसका धीरे धीरे हम प्रोसेस आगे करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और आपके नॉलेज के लिए बहुत सारी चीज़ मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताया भी, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।